नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। निष्पक्ष न्यूज में सबसे पहले बात होगी देश की राजधानी दिल्ली में बाबा साहेब के अपमान पर मचे घमासान की, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीजेपी का चुनावी वादा निभाते हुए विधानसभा में कथित शराब घोटाले पर कैग की रिपोर्ट पेश कर दी। लेकिन आम आदमी पार्टी बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए बीजेपी से सवाल दागती रही। विधानसभा में हंगामे की वजह से आम आदमी पार्टी के 21 विधायक निलंबित भी कर दिए गए, लेकिन नेता विपक्ष आतिशी ने अंबेडकर के अपमान का सवाल नहीं छोड़ा। नियमितीकरण एवं किफायती आवास आतिशी सिंह को पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए, बाहर करिए। भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब की तस्वीर से नफरत है। भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब के नाम से नफरत है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मोदी जी बाबा साहब अंबेडकर से बड़े हैं और इस अहंकार का जवाब देश के लोगों ने देंगे। सुरेंद्र सिंह को अपने आप में ही पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। उपराज्यपाल के अभिभाषण में हंगामा, दूसरे दिन भी हाई वोल्टेज ड्रामा। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सदन में मौजूद आम आदमी पार्टी के सभी 21 विधायकों को निलंबित कर दिया। मार्शल के जरिए सदन से बाहर निकलवा दिया, लेकिन सदन से निकाले जाने के बाद भी आम आदमी पार्टी का आंदोलन जारी रहा। बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान का इल्जाम लगाते हुए आप विधायकों की टोली बाबा साहेब की प्रतिमा के पास धरने पर बैठी। हालांकि विपक्षी विधायकों की गैर मौजूदगी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शराब घोटाले पर कैग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर दी, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने सवालों पर अडिग रही। मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी। मुख्यमंत्री कार्यालय से, जो सचिवालय में है, विधानसभा में जो मुख्यमंत्री कार्यालय है, सारे मंत्रियों के कार्यालय से, क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब अंबेडकर से बड़े हैं? जब हमने बाबा साहब के नाम के नारे विधानसभा में लगाए तो आम आदमी पार्टी के विधायकों को निष्कासित कर दिया गया। जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मोदी जी के नारे लगाए तो उनको छुआ भी नहीं। इसका क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब की तस्वीर से नफरत है। भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब के नाम से नफरत है। बीजेपी का दावा है कि बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर हटाने को लेकर आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पूछ ही लिया कि क्या बाबा साहेब की तस्वीर वहीं लगी है जहां पहले थी? क्या अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर किनारे नहीं लगा दी गई? आखिर बीजेपी इतनी नफरत क्यों करती? मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, संविधान के निर्माता कौन है? बाबा साहब अंबेडकर। और एक बार संविधान को जरा पढ़ लें, आतिशी मार लेना। खुद बाबा साहब ने उसमें लिखा है कि सरकार के जो हेड होते हैं वो माननीय राष्ट्रपति होते हैं और एग्जीक्यूटिव हेड माननीय प्रधानमंत्री होते हैं। उनका तो अपमान किया इन्होंने बाबा साहब का। आज तक अपने 11 सालों में ना प्रधानमंत्री की फोटो लगाई ना राष्ट्रपति की फोटो लगाई। अब हमें सीख देने की कोशिश करें। सवाल ये है कि भाई आपने हटाया क्यों? इसका आपके पास क्या जवाब है? पहले बताइए देश को। बाबा साहब से इतनी नफरत क्यों है आपके मन में? शहीद आजम भगत सिंह जी से इतनी नफरत क्यों है? मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के पुरखों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कोई योगदान नहीं दिया, लेकिन आप नफरत कैसे कर सकते हैं शहीद आजम भगत सिंह? बाबा साहेब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर हटाए जाने के आपके आरोपों का जवाब तो बीजेपी ने कल ही दे दिया था, यानी तस्वीर हटाई नहीं गई, लेकिन जगह बदल दी गई थी। जहां पहले बाबा साहेब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीर लगी थी, वहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पीएम मोदी की तस्वीर लगा दी गई। लेकिन बीजेपी की सफाई के बावजूद आम आदमी पार्टी बीजेपी को दलित विरोधी बता रही है। बीजेपी पर अंबेडकर के आरोपों का इल्जाम लगाती रही। अब बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी शराब घोटाले पर कैग रिपोर्ट से डरी है, लेकिन आपकी माने तो ये पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने ही इस रिपोर्ट को स्पीकर के पास भेज दिया था। कैग रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि लगभग 4004 करोड़ रुपया
लगभग 4,004 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है रेवेन्यू को अरविंद केजरीवाल जी के इस अपने दोस्तों को शराब काम देने से। कैग रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 3 बड़े घरानों को, जिनका अरविंद केजरीवाल जी के साथ सीधा सरोकार था, उनके दोस्त थे, उनको 71% शराब का दिल्ली का काम दिया गया है। 71%। इसमें कैग रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने दोस्तों को काम देने के लिए, वो एलिजिबल नहीं थे, तो उनको नकली पार्टनरशिप 1% की पार्टनरशिप बड़ी कंपनियों में देकर उनको शराब घोटाले का काम, शराब का काम दिया गया। भारतीय जनता पार्टी केवल काम से बचने के लिए नए नए हथकंडे ढूंढ रही है, बहाने ढूंढ रही है। इन्होंने वादा किया था कि पहली कैबिनेट में हम 2500 महिलाओं के लिए पास करेंगे। 8 मार्च को उनके खाते में पैसा जाएगा। क्या पहली कैबिनेट मीटिंग हो गई, किसी का आता पता नहीं है। किया क्या इन्होंने पहली मीटिंग में? विधानसभा के अंदर सबसे पहले काम क्या किया इन्होंने कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी, शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटा दी। यही उपलब्धि है इनकी सरकार बनने के बाद। जहां तक इसकी बात है तो जांच तो सारा इन्होंने किया, सब कुछ खंगाला इन्होंने। देखो, हम तो हर जांच के लिए तैयार हैं। अभी तो ये रिपोर्ट पेश हुई है। इस रिपोर्ट में जो अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं, उसके बारे में अभी विस्तृत पढ़ाई करके, इस जांच करके लोग बात करेंगे ही। ऐसी दिल दहला देने वाली भ्रष्टाचार की बातें हैं। ये स्टैट्यूटरी बॉडी की रिपोर्ट है, इसको थोड़ा पढ़ने दीजिए, थोड़ा देखने दीजिए, सदन इस पर चर्चा करें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को ही ये घोषणा कर दी थी कि विधानसभा के पहले सत्र में कैग की रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। लेकिन एलजी ने जैसे ही विधानसभा में अभिभाषण शुरू किया, आम आदमी पार्टी के विधायक अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर लहराने लगे, बीजेपी पर महापुरुषों के अपमान का इल्जाम लगाने लगे। सदन जय भीम के नारों से गूंज उठा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।